या कार्ड लगा के आप आराम से उसमें से 5 किलो ले सकते हो, 2 किलो ले सकते हो शक्कर। और जब वहां बाहर निकलोगे तो आपके फोन के ऊपर आ जाएगा कि आपने 5 किलो लिए हैं, अब आपके इतने सारे किलो और बाकी बचे हुए हैं। या आपने 2 किलो शक्कर लिया है तो आपके 3 किलो या 4 किलो शक्कर अभी पड़े हुए हैं। माने आपके साथ कोई छल कपट आपके राशन के साथ तो नहीं कर पाएगा। पहले वो बाजार में पहुंचता था, अब बाजार में नहीं पहुंच पाया। ये आपके 5000 दुकानों के अंदर ही नहीं, पूरे राशन की दुकानों के अंदर हमने कर दिया है। और ये 5000 दुकान के अंदर जहां अन्नपूर्णा भंडार लगा हुआ है, बिल्कुल बाजू में हमने एक छोटा सा मॉल बनाने की कोशिश की है। इस मॉल के अंदर पैक करके चावल, पैक करके दाल, सफाई के साथ आपको चाय, शैम्पू, साबुन, ब्रश, जो आपको छोटी छोटी चीजों के लिए गांव छोड़ के सिटी में जाना पड़ता था, वो अब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको वहीं खरीद में मिल जाएगी। और ये जो आपको मिलेगा वो या तो 10% या 12% जो बाहर मिलता है उससे कम और साफ आपको मिलने का काम हो जाएगा। ये भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ भाइयों, ये अपने ही प्रदेश में हो रहा है। इसका फायदा आप लोग उठाइए। और इसके अंदर भी हम लोगों ने ये कोशिश की है कि मार्जिन उन लोगों को मिल रहा है। राशन की दुकान आपके पहले खाली 2 दिन महीने में खुलती थी, अब 30 दिन खुलती है, क्योंकि वो भी पैसा बनाते हैं, सही तरीके से पैसा बनाते हैं और आपको भी फायदा देने का काम करते हैं। अब हमने इनको कह दिया है कि आपके अन्नपूर्णा भंडार के ऊपर भी जिस तरह से ये बोर्ड लगा है वैसे वो बोर्ड लगेगा, और बोर्ड के ऊपर आप लिखेंगे कि चावल दाल इतना पैकिंग है, इतना पैसा, और वो कम 10 से 12% होना चाहिए। अगर किसी भी दुकान के अंदर ये नहीं हो रहा है तो मैं समझती हूं कि उसके अंदर भी एक्शन लेगी सरकार, आप अगर हमको उसके बारे में बताएंगे। अब नया हम लोगों ने एक और काम चालू किया है, अन्नपूर्णा रसोई। हमने देखा कि बहुत सारे लोग शहरों के अंदर आते हैं काम करने के लिए और बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं रात को। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि ऐसी रसोइयां बनाएंगे जिस रसोई के अंदर नाश्ता 5 रुपए के लिए और दिन का भोजन, रात का भोजन 8 रुपए का आप लोगों को मिलेगा। साफ सुथरा थाली के अंदर मिलेगा और जो भी वो गरीब आदमी है उसको आराम से खा पाएगा। ऐसे करके पहले तो 12 डिस्ट्रिक्ट अभी जयपुर में चालू कर दिया मैंने, 2 मैंने उदयपुर में चालू कर दिए हैं और कुछ ही दिनों के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो चालू करूंगी। और आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 400 450 ऐसे वैन लगाने की कोशिश करेंगे ताकि गरीब आदमी को कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़े। ये परिस्थिति भी हम लोग अब कुछ ही दिनों के अंदर करने की तैयारी में हैं। अभी मैं आपके प्रदर्शनी से निकल रही थी भाइयों, बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंदर कितने अच्छे अच्छे काम वहां हुए हैं। आपको सबको ये बताना मुझे खुशी है कि इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंदर कितने सारे लोग जुड़े, गरीब आदमी जुड़ा, जनता जुड़ी, पुलिस जुड़े, कर्मचारी जुड़े, अब जो अधिकारी लोग हैं वो जुड़े, जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो जुड़े ही जुड़े, और उसके साथ में ऋषि मुनि महात्मा ये भी सब जुड़े, बाहर के आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग वो भी जुड़े, और सब लोगों ने मिलकर राजस्थान के अंदर ये काया पलट करने का काम किया है। आज पहला चरण हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें करीबन 95,000 ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ, ऐसी जगह में इकट्ठा हुआ जहां कभी पानी इकट्ठा नहीं हुआ। और अब दूसरे फेज में हम करीबन 4,500 गांवों को फिर से लेना चाह रहे हैं जिसमें करीबन 1,30,35,000 स्ट्रक्चर्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें फिर से इस साल पानी अगर भगवान करेगा तो अच्छी बरसात होगी और इसमें फिर से हम इकट्ठा कर पाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपके भरतपुर के अंदर पहले चरण में 51 पंचायत और 152 गांव में हम लोगों ने 1556 काम पूरे किए थे, और प्रथम चरण के अंदर बहुत सारे लोगों ने सहयोग तो किया ही किया। अब दूसरे चरण के अंदर करीबन 60 ग्राम पंचायत, 165 गांव में 1868 काम हम लोग करने जा रहे हैं जिसका फायदा मिलेगा। और अब हम ये भी कोशिश में हैं कि आने वाले समय के अंदर शहर के अंदर इतनी सुंदर सुंदर बावड़ियां हैं राजस्थान के अंदर, हमने इनको सबको कहा है कि जहां हमारी बावड़ियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो इस साल भरतपुर और डीग में 17 काम हम बावड़ियों का अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमने देखा कि अच्छे अच्छे परिणाम भी इसके आए। बयाना पंचायत के अंदर, शाहपुरा गांव के अंदर
एक पर्कोलेशन टैंक का हम लोगों ने निर्माण किया। तो किसान है जगदीश प्रसाद शर्मा और मोहन सिंह गुर्जर, इनके कुएं में जल स्तर 15 से 17 फीट ऊपर आ गया। मैं छोटा काम नहीं, 15 से 17 फीट। इसी प्रकार वैर पंचायत समिति के अंदर लखनपुर के खेर्रा, और उसका भी नाम यहाँ, उसका भी है, तस्वीरें हैं अगर आप देखोगे, उसका भी पर्कोलेशन टैंक। यहां समय सिंह गुर्जर, हरबान गुर्जर, विजय राम, मोहन पुत्र नंदा, परशुराम आदि के कुओं के अंदर जलस्तर बढ़ा। और अलवर में कोलिया जोगा गांव में जोहर सुधार का काम हमने किया, तो आसपास के गांवों का भी जलस्तर बढ़ गया। माने ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हुई है भाइयों, और इसमें आप सब लोगों ने जो मदद की है उसकी मैं जितनी भी सराहना क्यों करूंगी, मैं समझती हूं कि वो कम है। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बेहद कमी है। आज 10% तो हमारा पूरा स्टेट, और उसमें 1% पानी। और सबसे नीचे टेल पे राजस्थान, पंजाब का टेल, हरियाणा का टेल, यूपी का टेल, आपका मध्य प्रदेश का ठीक है टेल तो नहीं है, परंतु गुजरात का भी टेल, माने सबसे अपन टेल में है। तो हम लोगों ने ये कहा कि इज्जत के साथ किसी के सामने अपने को हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने पैर पे खड़े होके अपनी मेहनत के साथ अपने इस पानी को सेव कर, माने इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और वो हम लोगों ने किया, बड़े अच्छी तरह से किया। उसका फायदा इतने सारे गांवों को मिल रहा है, इतने सारे लोगों को मिल रहा है, देख के मन खुश हो जाता है। अब पढ़ाई के अंदर भी मैंने सोचा कि भाई सब कुछ काम होगा तो पढ़ाई अगर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। और फिर मुख्यमंत्री राजश्री योजना हम लोगों ने आगे रखी। उस मुख्यमंत्री राजश्री योजना ऐसी योजना है जिसमें हमने ये तय कर लिया कि इस मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंदर हमारी लड़की वो हमारी अमानत है, वो हमारी लक्ष्मी भी है, हमारी सरस्वती भी है, और हमारी लड़की को हम बड़ा करेंगे, पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे, और आगे जिंदगी में उसकी क्या मदद कर सकते हैं उस मदद में हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो आगे भी बढ़ नहीं सकेगी। और इसीलिए हम लोगों ने तय कर लिया जून के महीने से आज दिन तक जो भी लड़की पैदा होती है, और ये किसी भी स्टेट में नहीं है, कोई स्टेट 2 के लिए करता है, कोई एसटी के लिए, कोई एससी के लिए करता है, हम लोगों ने करा है कि 2,500 रुपए जब वो जन्मती है, 2,500 रुपए जब उसकी पहली वर्षगांठ होती है, 4,000 रुपए जब वो पहली कक्षा में जाती है, 5,000 रुपए जब वो छठी में जाती है, 11,000 वो 10वीं में जाती है, 25,000 जब वो 12वीं में जाती है, और कुल उसको 50,000 रुपए मिलते हैं, जो आज दिन में किसी प्रदेश के अंदर कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। ये राजस्थान के अंदर हम लोगों को मिल रहा है। मैं समझती हूं कि ये फायदा हम लोगों को सबको अच्छी तरह से उठाने का काम कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ राजश्री योजना भरतपुर के अंदर आज 9,000 बच्चियों को फायदा मिल रहा है। 9,000 बच्चियां आपके भरतपुर अकेले में, ये एक बहुत बड़ी बात है भाइयों, इसका फायदा अपने को ले लेना चाहिए। इसी तरीके से आदर्श स्कूल हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर यह तय कर लिया कि 1 से लेकर 12 तक का स्कूल हम लोग बनाएंगे, और वहां आपका हेडमास्टर भी होगा, वहां हमारे पूरे 12वीं के तक अपने टीचर भी होंगे, और हो सके तो अपन गेम्स फील्ड भी लाने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय के अंदर कंप्यूटर का भी इंतजाम करेंगे ताकि बच्चों को पूरा ऑलराउंड एजुकेशन मिल सके। तो अभी 1340 करें, आने वाले समय में 3,000 कुछ कर रहे हैं, और जो बाकी बचते हैं वो तीसरे साल में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबने मेरे को कहा पहले साल में, दूसरे साल में तालाबंदी, टीचर ही नहीं है तो हम क्या करें। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो स्थिति हमने विरासत में पाई वो बहुत ही भयानक थी, परंतु धीरे धीरे हम लोगों ने भर्तियां करवाई, और भर्तियां करवाते करवाते आज हमारे यहाँ 25% का ही मने कमी है, और अभी फिर भर्तियां होंगी। तो मैं समझती हूं कि 10-12% भर्ती हमारी बचेगी, जो हर साल लोग रिटायर कर जाते हैं उसी में निकल जाता है। मैं आने वाले समय के अंदर आपको ये कह सकती हूं कि स्कूल की शिक्षा के अंदर हमारी बच्चियां ही नहीं, हमारे बच्चों को सुदृढ़ बनाने का, अपने पैर पे खड़े होने का काम हम लोग मेहनत करके करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 10वीं क्लास के रिजल्ट जहां 58% थे वो अब 72% हो गए हैं। और मैं ये भी बताऊं आपको कि 13 लाख बच्चे जो स्कूल छोड़ के प्राइवेट में चले गए थे, अब वो वापस हमारे स्कूल्स के अंदर आ गए हैं। ये छोटा काम नहीं हुआ भाइयों। मैं तो चाह रही हूं कि आप हम लोगों की इसमें मदद करिए ताकि अच्छी तरह से स्कूल के अंदर हम लोगों को पढ़ा लिखा सके, क्योंकि जो प्रदेश पढ़ा लिखा है वही प्रदेश आने वाले समय के अंदर बाजी मारेगा।
अब हम लोग ये कॉलेज एजुकेशन के ऊपर ध्यान, इस साल हम लोग उस पर ध्यान देने वाले हैं। मैं समझती हूं कि इसको हमने सुदृढ़ कर दिया है, अब उसको भी सुदृढ़ करने का काम इस साल हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ITI, हमने ये कहा कि कौशल विकास तो तभी हो सकता है, हमारा बच्चा रोजगार कब और कैसे पाएगा। सरकार तो इतनी सी है, इतनी सी सरकार के अंदर 1 लाख 2 लाख लोगों को अपन ले सकते हैं, परंतु हर साल तो कितने लेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि मैंने स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर ये कहा था और चुनाव के पहले भी ये कहा था कि 15 लाख बच्चों को नौकरी देने का मैं काम करूंगी, और 1 लाख बच्चों को अभी तक हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है, जब कांग्रेस ने 27,000 से ज्यादा नहीं दी थी। आज 1 लाख बच्चों को मिल गया है, और 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको कौशल विकास करा के हम लोगों ने अलग अलग जगह के ऊपर सेट करने का काम किया है। अब 4 लाख बच्चों को और करना है, पर मैं मानती हूं कि अगले 2 साल के अंदर उससे ज्यादा बच्चे हमारे इसके अंदर भी लग जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे बच्चों को अगर नौकरी हमको दिलवानी है और चुस्त दुरुस्त स्टेट अगर हम लोग करना है तो पढ़ाना भी होगा, ITIs के अंदर भी भेजना पड़ेगा। आज ITIs 1870 हमारे राजस्थान के अंदर हैं, जिसमें 223 सरकारी हैं, जो पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनाते हैं राजस्थान को, और 1657 हमारे हैं प्राइवेट, और ये प्राइवेट जो हैं हमको बनाते हैं पूरे देश के अंदर सेकंड। और आज गोल्ड मेडल हमको 2 साल मिला है, क्योंकि सबसे अच्छा कौशल विकास का कार्यक्रम अगर कहीं है तो वो राजस्थान के अंदर है। सबसे ज्यादा बच्चों को अगर कहीं इससे मदद मिल रही है तो वो राजस्थान के अंदर है। ये भी अपना एक बहुत बड़ा काम आपके सामने आपको देखने के लिए मुझे बड़ी खुशी की हुआ है। फिर सड़क की बात करो, सड़क के ऊपर तो भाइयों हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि बहुत सारे पैसे भी खर्च कर लिए हैं। अभी मैं देख रही थी तो करीबन 3 साल के अंदर 12,509 करोड़ रुपया खाली सड़क के ऊपर खर्च हुए हैं, और पिछली गत सरकार के 5 वर्ष के अंदर इन लोगों ने 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए। माने 3 साल के अंदर 12,000 और 5 साल के अंदर 14,000 करोड़ अभी तक खर्च हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज भरतपुर के अंदर जो सड़क निर्माण हुआ है वो आपके नए सड़क का निर्माण, गौरव पथ जो आपके ग्रामीण है वो 85 हो गए, इस साल 78 और होंगे, और आपके मिसिंग लिंक वगैरह इसको सबको आप अगर ले लेते हो तो करीबन 631 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है सिर्फ इसी में। और नवीन सड़क जो आपकी है वो 202 करोड़ की है, और अभी जो नवीनीकरण का कार्य हुआ है वो करीबन आपके 50 करोड़ रुपए का नवीनीकरण का काम यहां हो रहा है, जिसका फायदा अगर फिर आपको होगा। बड़े सड़क जो हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। भरतपुर, बयाना, हिंडौन, गंगापुर सिटी, ये 340 करोड़ रुपया 210 किलोमीटर हमारे राजस्थान में आता है, और करौली भरतपुर इसमें आता है 51 किलोमीटर। भरतपुर डी गलवर काम पूरा हो गया है, 136 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस पे खर्च किया है। बाड़ी, बसेड़ी, बयाना, वैर, भुसावर, छोकरवाड़ा, खेजली, इसका काम प्रगति पर है, 306 करोड़ रुपया इस पे खर्च हो रहा है। और भरतपुर मथुरा, इसके ऊपर 14 करोड़ खर्च करके हम लोगों ने ROB भी बनाने का काम चालू कर दिया। मुझे लगता है कि मार्च के महीने तक वो खत्म हो जाएगा। इसका 14 करोड़ रुपए का खर्चा है। टोटल अभी तक आपके 1737 करोड़ रुपया 1737 करोड़ रुपया सिर्फ सड़क के ऊपर हुए हैं। और फिर मैं उसमें ये नहीं गिन रही हूं कि जो आपके ऑफिस बने हैं वो अलग अलग आपके ऑफिस बने हैं। और अब मैं आपको ये घोषणा करना चाहती हूं कि खेड़ली से लेके पहाड़ी तक 106 करोड़ रुपए से लेके आपका ये LOA शुरू हो गया है, उसका फायदा आप लोगों को मिलने जाएगा। गोवर्धन के अंदर 56 करोड़ रुपए का छोटा मोटा हमने लाइट लगाने का काम, टॉयलेट बनाने का काम वो तो कर दिया है, पर 36 करोड़ रुपए का अभी बस स्टैंड और भी काम जो वहां के कर रहे हैं वहां करेंगे। और 199 करोड़ रुपए में 200 करोड़ रुपए का बजट के अंदर मैंने खाली 100 करोड़ रुपए बताया था, पर ये इतने सारे आपको मैंने 200 करोड़ का रास्ता आपको बनाए जाने वाला है। ये भी मैं समझती हूं कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं उसका बता दूं, केंद्रीय सड़क निधि के अंदर सैंत से नौनेरा यूपी सीमा तक, कोंदड़ा, बहेज, डींग, खो, आदि बद्री, बोरोली, धऊ, केदारनाथ जी मंदिर, लोहेसर, भोजन थाली, ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का आपका इतना बड़ा काम होने जा रहा है। नया नेशनल हाईवे आपका
झिरका से लेके फिरोजपुर, ये आता है नगर और बाड़ी, बसेड़ी, हिंडौन, मंडरायल, सबलगढ़। इसमें 210 किलोमीटर राजस्थान के अंदर और 52 किलोमीटर भरतपुर के अंदर है। इसका डीपीआर चला गया है और मैं समझती हूं कि इसका काम भी आपको बहुत जल्दी देखने को अब मिलेगा। ये तो खाली सड़क का काम आपको मैं बता रही हूं। ऐसे मैंने कहा है आज रिपोर्ट कार्ड आपको देना है, तो सड़क के अंदर गौरव पथ, शहरी गौरव पथ, ये सब आपको हो जाएंगे। इसका फायदा आपको आगे मिल जाएगा। कृषि के अंदर आपने जयपुर के अंदर देखा होगा कि जैसे रिसर्जेंट राजस्थान हमने किया, वैसे ही हमने ग्राम हमारे किसानों के लिए किया। 4,400 करोड़ रुपए के एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुए। और भाइयों, मैं ये बताना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने लगातार हमको ये कहा कि ये इतना अच्छा काम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाओ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगले साल हम इसको 4 संभाग के अंदर ले जाने की घोषणा करते हैं, क्योंकि मैं समझती हूं कि हजारों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बड़ी तादाद में, आपके परीक्षण 72,000 काश्तकारों का कार्ड बना है। और फसल बीमा योजना के अंदर जो पटवारी, गिरदावर, कृषि पर्यवेक्षक लोग हैं, उन सबको राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 16,250 टैबलेट हमने उपलब्ध करवा दिए, जो करीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस टैबलेट के माध्यम से किसानों का मुआवजा और जो नुकसान उनका है वो जल्दी से देख के, जितना समय आज लग रहा है उसको आधा करके किसान को अपने पैसे पहुंचाने का काम हम लोग कर सकेंगे। इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो मैं समझती हूं कि एक बहुत बढ़िया और अच्छा काम है। इसी तरीके से भाइयों, बिजली के अंदर मैं आपको कहना चाहूंगी, 80,000 करोड़ अगर किसी भी कंपनी को कर्जा मिल होता तो वो कंपनी ताला लगा के घर चली जाती। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज आपको घरेलू बिजली मिल रही है, आपको किसानों को बिजली मिल रही है। मैं खाली आप लोगों को आज इतना ही कहना चाहूंगी कि ये परिस्थिति बहुत ही संकट की है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दफा घुटने के बल बिजली का विभाग भी बैठ जाए। हम लोग अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु आपकी भी मदद हमको जरूरी है। ऐसे अगर हम लोग नहीं साथ मिलकर नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझती हूं कि बिजली को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आज के दिन आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 4,000 करोड़ रुपया भरतपुर को जा रहा है। आपको यह भी बताना चाहूंगी कि बहुत सारा पैसा जो आप लोगों को आज मिल रहा है वो शायद पिछले राज्य में नहीं मिला था। हमने बताऊं कि कांग्रेस की सरकार के अंदर चिकित्सा में 6,556 करोड़ आपको मिले थे, माने 5 साल में, और 3 वर्ष में आज हमने 7,209 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया है। इसी तरीके से आप लोगों को यह बता दूं कि रोजगार के अंदर आज 11 लाख लोग 75,000 को रोजगार मिला है, जहां 6,90,000 को रोजगार तब मिला था। 12 रोजगार मेले आपके यहां हो रहे हैं और मैंने सबको कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मेले करो ताकि लोगों को फायदा यहां मिले। पशुपालन के अंदर 3 वर्ष में 295 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 5 साल में कांग्रेस के 323 करोड़ रुपए यहां खर्च हुए हैं। और किसान का ऋण 3 साल के अंदर 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ है, जबकि कांग्रेस के 5 वर्ष के अंदर सिर्फ 43,000 करोड़ का ऋण वितरण हुआ है। अरे भाइयों, आप लोगों के बीच में कांग्रेस वाले रोज रोज आते हैं, कुछ ना कुछ भी जो मन में आया वो कह के चले जाते हैं। हमारी आदत नहीं है कि हम लोग उन लोगों के बारे में कुछ कहें, परंतु मैं ये मानती हूं कि मैंने सबको कह दिया है कि हमने जो भी काम आपके लिए किए हैं वो अखबार में भी दे दिया जाए, बोर्ड पे भी लगा दिए जाए, और आपको जब भी कुछ देखना है आप जाके उस बोर्ड को देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वाकई में इतना काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ है। लोग तो बोलते जाएंगे, उनको अपन रोक नहीं सकते, परंतु अगर आप और हम मिलके जाएंगे तो मैं समझती हूं कि 3 साल के अंदर जो काम हुआ है आने वाले समय के अंदर भी हम काया पलट यहां कर सकेंगे। हमने आपको एक वायदा किया था स्वराज संकल्प के समय, और आज भी मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि आपका प्यार और आपका विश्वास ये हमारी पूंजी है। हमारी इस पूंजी के लिए हम लड़ने मरने को तैयार हैं। आपके प्यार के ही हम लोग सब भूखे, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है।
आप तो प्यार देते रहो, हम दौड़ते रहेंगे और ये याद दिलाते रहेंगे कि राज करने के यहां बैठने के लिए नहीं, परंतु आपकी सेवा करने के लिए हम आप लोगों के बीच में हैं। मेहनत करेंगे, मेहनत की है और मेहनत का फल आपके सामने भी रखा है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहती हूं कि आने वाले समय के अंदर भी जो प्यार अभी तक आपने दिया है उसी तरीके से आप प्यार दें, आप विश्वास दें और पूरी तरह से सहयोग देने में पीछे नहीं हटे। आज गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां जन्मदिन है, प्रकाशोत्सव है। इस अवसर पर मैं सब पूरे समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और मैं आप लोग सबको यहां जो भी बैठे हुए हैं उनको इतना ही कह के अपनी बात को विराम दूंगी कि ये जो भी है वो आपकी वजह से है। आप ही लोगों ने हम लोगों को यहां बिठाया है और हमारा काम है आपकी सेवा करने के लिए, वो हम करेंगे। आप तो हम पे विश्वास रखिए और प्यार देने में कोई कमी न छोड़िए। आप सब लोग यहां आए, उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आपको धन्यवाद कि आप आते रहे हो, साथ देते रहे हो, किसी ने कमी छोड़ी नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद दूंगी। आपको मैं ये भी कह दूं कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि राजस्थान इतने जल्दी से आगे बढ़ रहा है। आपको सबको सतर्क रहना पड़ेगा और हम लोग सबको मिलके, कोई भी लोग परेशानियां जातियों के बीच में, मजहब के बीच में कराने की कोशिश करते हैं तो उसको विफल करने में हम सबको मिलके वो करना पड़ेगा। 36 कौम, ये पूरा एक परिवार है। इस परिवार की ताकत है जो राजस्थान को आगे ले जाएगी। बस आप इस परिवार का साथ देंगे तो मैं जैसे कहती हूं, आओ साथ चलें और हम लोग मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने में पूरी अपनी ताकत लगा दें। मेरे साथ एक जोर से आप लोग बोलेंगे, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ये भरतपुर वालों की आवाज तो कभी कभी मैंने सुनी है। अभी तुमने सुनी थी एक कितने जोर जोर से बोल रहा था, तो एक की अगर इतनी जोरदार आवाज है तो इतने सारों की आवाज कहां चली गई। मेरे साथ जोर से, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सबको, पूरे मेरे परिवार को बहुत सारा मेरा प्यार और बहुत सारा मेरा आप लोगों को ये वचन कि हम साथ बने रहेंगे और साथ में जो आपको वादा किया है उसको पूरा करेंगे। एक चीज की भरतपुर वालों को मेरे को चिंता हो रही है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, विजय मैं आपको भी बता दूं। ये जो आपका सुजान सागर है उसका मेरे को, सुजान गंगा है उसका मेरे को बहुत चिंता है। वो आपके जो आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट दिल्ली का है और ये दिल्ली का डिपार्टमेंट अपने हाथ से ही करेगा। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को दे दे तो हम कर लें, और वो रेंगते चलते हैं। तो मैंने हम लोग सबको कह दिया है कि अगर वो हमारे को हम दे देते हैं तो हम लोग उसको फटाफट करने का काम कर देंगे। हमने बीकानेर के अंदर कर लिया, सूरसागर आपने देखा, और जयपुर के अंदर हमने किया, परंतु ये तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहे हैं। क्या करें हम? तो हम लोग सब मिलके, मैं आप सबको कह रही हूं कि ये हम लोगों की कोशिश है कि वो हम लोगों के हाथ में आ जाए। अगर मेरे हाथ में वो आ जाती है और जल्दी से जल्दी आ जाती है तो उसको निश्चित पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे, भरतपुर में मौजूद हैं। भरतपुर दौरे पर राज्य सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। सरकार के मंत्रियों, प्रभारियों की तरफ से मुख्यमंत्री खुद इसका जिम्मा संभाले हुए हैं। भरतपुर आज पहुंची हैं और पिछले 3 साल में सरकार ने आम जनता के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दी। कांग्रेस पर भी निशाना साधा, बताया कि 3 साल में हमने जितने पैसे खर्च किए पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किए। साथ ही साथ लोगों से ये भी अपील कि वो सरकार की हर योजनाओं के बारे में जानें, अवेयर रहें, जागरूक रहें, उन योजनाओं का फायदा लें और दूसरों की बातों में बिल्कुल न आए। अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधती हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाया कि आने वाले 1.5-2 सालों में जिस तरीके से पिछले 3 सालों में हमने विकास किया वैसे ही विकास का सिलसिला